ये कहानी मेरे पड़ोस की भाभी की है। यह बात कुछ 2 साल पहले की है। मई का महीना था। दोपहर का समय था और मैं अपने घर की बालकनी में बैठा था। अचानक मेरी नज़र मेरी पड़ोस वाली भाभी पर गई, जिनका नाम सोनाली था। वह दोपहर में नहाई होगी शायद, और इसलिए अपने बाल बाहर बालकनी में आकर सुखा रही थी। उस दिन दोपहर में भाभी को देखने के बाद मेरा उनके प्रति देखने का नजरिया बदल गया। सोनाली भाभी मेरी पत्नी की सहेली थी और इस नाते से वह घर पर अक्सर आती जाती रहती थी। मैं उस दिन के बाद भाभी से बात करने का या हाय हेलो करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कुछ दिन बाद मेरी बीवी अपने मायके चली गई। मैं भी काम में व्यस्त हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रात का वक्त था। मैं अपनी बालकनी में बैठा था। इतने में मुझे भाभी के पति की आवाज आई। वो भाभी से बोल रहे थे कि बाहर कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा है। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मैं कैसे जाऊं? यह सुनते ही मैंने आवाज दी, भैया मैं आपको छोड़ देता हूँ। भैया बोले ठीक है, चल तू ही छोड़ दे। उन्होंने भाभी को बाय बोला और हम चलने के लिए तैयार हो गए। भाभी दरवाजे में खड़ी बाय कर रही थी। हम स्टेशन की ओर निकल चले। ट्रेन आई और मैंने भैया को बाय करके विदा किया। घर पहुंचा तो मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर भाभी बाहर आई और थैंक्स बोलकर चली गई। मैं अपने रूम में गया। मेरी बीवी तो मायके गई हुई थी। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं ऐसे ही सो गया। अगली सुबह नींद जल्दी खुल गई। मैं रूम के बाहर बालकनी में आया। मैंने देखा तो भाभी आंगन में झाड़ू मार रही थी। मैं किसी की परवाह किए बगैर सामने का नजारा देख रहा था। भाभी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरी नजरों को देख लिया। फिर वह जल्दी से पलटी और झाड़ू रखकर भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भाभी की आवाज आई। मैंने जल्दी से बाहर जाकर पूछा, जी भाभी, क्या बात है, आपने पुकारा क्या? वो बोली, अरे राज, जरा बाहर से मेरे लिए नाश्ते का सामान ला दो। मैंने कहा, जी भाभी, अभी लाया। मैं नाश्ता लेकर आ गया। वो पैसे देने लगी तो मैंने मना कर दिया और कह दिया, अरे भाभी, आपके पैसे मेरे पैसे सब एक ही बात है। वैसे भी भैया बोल कर गए थे कि मेरे पीछे से भाभी का ख्याल रखना। वैसे भैया ऐसा कुछ नहीं बोल कर गए थे। फिर मैं उनके घर से आया और दुकान के लिए निकला। दोपहर में जब खाना खाने आया तो भाभी बाहर ही खड़ी थी। मैंने उनको हालो बोला और बात करने लग गया। बात करते करते पता चला कि वह रात में पिज्जा बनाने वाली है। तो मैंने उनसे कहा कि पिज्जा मेरा फेवरेट है। तो उन्होंने कह दिया, आ जाना रात में खाने पर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भी इसी मौके की तलाश में था। मैंने खुश होकर भाभी को हाँ कहा और फिर वहां से चला गया। खाना खाकर मैं अपनी दुकान पर चला गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। फिर रात को 8 बजे के आसपास मैं दुकान से घर आया। मैं फ्रेश हुआ और मम्मी को बोला कि मैं आज सोनाली भाभी के यहाँ पिज्जा खाने जा रहा हूँ। मम्मी ने हाँ कहा और मैं भाभी के घर के लिए आ गया।